ये सामने माता के मंदिर में जाने का रास्ता है और हमने यहाँ से चढ़ावे का सामान ले लिया है। यहाँ पर सब कुछ इजीली मिल जाता है, दोनों साइड दुकानें लगी हुई हैं। ये वो पुल है जिसको पार करके हमें मंदिर तक पहुंचना है। अभी हम आ चुके हैं मंदिर में और 90 सीढ़ियां चढ़कर हम मंदिर के टीले पर पहुंच चुके हैं, जो कि 100 फीट ऊंचा टीला है। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं शिव गुफा में, जो कि यहीं पर पड़ती है। साथ ही कोसी नदी को पार करके हम अब जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि सामने दिख रहा है। और इसी के राइट साइड में जो आप जाते हुए लोगों को देख रहे हैं, उधर है भैरवनाथ जी का मंदिर। ये आपकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक आप भैरवनाथ जी के मंदिर की दर्शन नहीं कर लेते हैं। भैरवनाथ में चढ़ती है खिचड़ी, जो कि काली दाल और चावल से बनी हुई होती है, और यहाँ पे लगती है आपको बभूत, जो कि यहाँ पर बहुत जरूरी लगानी होती है। ये पूरा मंदिर का परिसर दिख रहा है, जहां पर बहुत सारी दुकानें रहती हैं, पूजा की भी और खाने पीने की भी, जहां पर आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम हैं रामनगर में, और रामनगर में एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, गिरिजा देवी का मंदिर, और इसे जाना जाता है गढ़जिया माता के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड के रामनगर के सुंदर खाल गांव में पड़ता है, और रामनगर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। ये एक पहाड़ी पे बना हुआ है, और जो पहाड़ी है ये 100 फीट ऊंचा टीला है, और ये कोसी नदी के मध्य में विराजमान है। यहाँ पर जटा, नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप, दीप चढ़ाकर पूजा की जाती है। और यहाँ का जो ये मार्केट है, ये बहुत सुंदर मार्केट है, दोनों साइड दुकानें हैं, और आप यहाँ से चढ़ावा का सामान इजीली ले सकते हैं। कहा जाता है कि कालांतर में इस देवी को उपटा देवी के नाम से जाना जाता था। तत्कालीन जनमानस की धारणा है कि वर्तमान गढ़जिया मंदिर जिस टीले में स्थित है, वह कोसी नदी की बाढ़ में कहीं ऊपरी क्षेत्र से बहकर आ रहा था। मंदिर को टीले के साथ बहता हुआ देख भैरव देव द्वारा उसे रोकने के प्रयास से कहा गया, थीरो बैणा थीरो, अर्थात ठहरो बहन ठहरो, यहाँ पर मेरे साथ निवास करो। तभी से गढ़जिया में देवी गिरिजा निवास कर रही है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं, ये कोसी नदी है, और बरसात के समय जुलाई अगस्त में कोसी नदी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से यहाँ मंदिर को जाने वाला जो पुल है, ये सामने जो पुल है, ये बंद कर दिया जाता है। और उस समय यहाँ पर दुकानें भी नहीं लगती हैं। गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि, बसंत पंचमी, उत्तरायण के समय यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यहाँ नदी में स्नान करते हैं, और सामने जो माता का मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। यहाँ पर हर दिन बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और माता गिरिजा की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि रामनगर के शासक कत्यूरी राजाओं ने 1840 में मंदिर की खोज की थी, और ये भी कहा जाता है कि गढ़जिया गांव में पहाड़ों पर देवी पार्वती की मूर्ति मिली थी और मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर में दर्शन करने का सही समय नवंबर-दिसंबर है। इस समय यह मौसम बहुत अच्छा रहता है। मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है और शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। ये सामने है मंदिर परिसर, और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जो कि बरसात के समय बंद हो जाती हैं, क्योंकि कोसी नदी का जल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। साथ ही यहाँ पर जूते चप्पल उतारने की जगह है। आप यहाँ पर अपने शूज़ वगैरह यहाँ पे रख के उसके बाद आप आगे मंदिर के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आज श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है और हम लाइन में लग चुके हैं। जो सामने आप देख रहे हैं, ये चुन्नी यहाँ पे बांधी गई है। जिसकी मनोकामना होती है वो चुन्नी बांधते हैं, और मनोकामना पूरी होने के बाद चुन्नी खोल दी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर मनोकामना पूरी होने के बाद छत्र और घंटियाँ चढ़ाने की भी परंपरा है।
नवविवाहित जोड़े भी यहाँ पर माता के आशीर्वाद लेने के लिए बहुत अधिक संख्या में आते हैं। साथ ही निसंतान दंपति भी यहाँ पर संतान की मनोकामना के लिए पूजा करते हैं। माता के दर्शन के लिए यहाँ पर हमें 90 सीढ़ियाँ चढ़नी है और उसके बाद हम मंदिर में पहुँच सकते हैं। नीचे का पूरा प्रांगण दिखता है मंदिर के सीढ़ियों से, और यहाँ पर ये छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। जब हम ऊपर सीढ़ियों में चढ़ते हैं तो 2-3 मंदिर अगल बगल हैं। एक सरस्वती माता का मंदिर भी है यहाँ पर। अभी हम टीले के शीर्ष स्थान पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से नीचे का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। सामने दिखती है कोसी नदी और इस साइड पूरा परिक्रमा करनी होती है और उसके बाद माता के दर्शन करने होते हैं। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं इसमें नहीं दिखा पाऊंगी आपको, लेकिन आपको उसके लिए यहाँ पर माता के दर्शन करने आना होगा। यहाँ पर माता की 4.5 फीट ऊंची मूर्ति विद्यमान है। साथ ही यहाँ पर गणेश, सरस्वती और बटुक भैरव के मंदिर भी विद्यमान है। गिरिजा माता के इस मंदिर को चमत्कारी सिद्धपीठ भी कहा जाता है। अब हम माता के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। जो ये यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं ये बहुत संकरी हैं, इसलिए एक एक करके भक्त नीचे जाते हैं और एक एक करके ही ऊपर आते हैं। गिरिजा देवी मंदिर को गड़जिया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गिरिजा भगवान शिव की पत्नी पार्वती के नामों में से एक है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था तब वे यहाँ आए थे और टीले के ऊपर उन्होंने माँ गिरिजा अर्थात पार्वती माता की पूजा की थी। तब ये टीला 15 से 20 फीट ऊंचा हुआ करता था, लेकिन सन 1968 में जब यहाँ आपदा आई तो ये टीला 15 से 20 फीट का टीला नदी में समा गया और महाभारत काल की मूर्तियां भी यहाँ समा गई। सन 1970 में यहाँ के पुजारी श्री पूर्णचंद्र पांडे जी ने ये मंदिर फिर से बनवाया और जयपुर से यहाँ मूर्ति लाए और 26 जनवरी 1970 में मूर्ति की स्थापना की। तब से हर दिन यहाँ 5000 से अधिक श्रद्धालु पहुँचते हैं और सुबह 4-5 बजे से शाम के 7-8 बजे तक यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। माता के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं शिव गुफा में, जो कि मंदिर के ही ठीक नीचे पड़ता है और यहाँ पर ये काले रंग की चुन्नी बांधी जाती है और इसका भी बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पर दर्शन करने की। यहाँ पर अंदर ये पूरा लिखा है कि यहाँ पर प्रसाद ना चढ़ाएं, यहाँ पर सिर्फ शिव गुफा में दर्शन करने होते हैं और चंदन टीका लगाना होता है। उसके बाद यहाँ भैरवनाथ जी के मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करने होते हैं। कोसी नदी को पार करके हम जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर और भैरवनाथ जी के दर्शन करने। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर और यहाँ पर जो मूर्ति है वो 9वीं शताब्दी की मूर्ति विद्यमान है। साथ ही ये काले ग्रेनाइट से बनी हुई है और उसके बाद हम जाएंगे भैरवनाथ जी के दर्शन करने। गिरिजा माता की ये यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब हम भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं और भैरवनाथ जी में चढ़ती है उड़द दाल और चावल, या आप यहाँ पर दाल चावल की खिचड़ी इनको चढ़ा सकते हैं। और ये मंदिर सबसे लास्ट में पड़ता है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर विभूति लगाई जाती है और इसको लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। ये सामने नदी के आसपास की दुकानें दिख रही हैं और ये भैरवनाथ जी के यहाँ आने का रास्ता है। साथ ही ये रास्ते में पड़ता है गणेश भगवान जी का मंदिर
जब हम नीचे लक्ष्मी नारायण मंदिर को जाते हैं तो उनके ठीक बगल में है ये मंदिर। लोक मान्यता है कि वर्ष 1940 से पूर्व यह क्षेत्र जंगलों से भरा हुआ था। सर्वप्रथम जंगलात विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों द्वारा टीले पर मूर्तियों को देखा गया और उन्हें माता के इस स्थान पर उपस्थिति का एहसास हुआ। एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र टीले के नीचे बहते कोसी की प्रबल धारा, घास फूस की सहायता से ऊपर टीले तक चढ़ना, जंगली जानवरों की गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर मां के दर्शन के लिए आने लगे। यह भी कहा जाता है मां दुर्गा का वाहन शेर यहाँ भयंकर गर्जना करता था। कई बार शेर को टीले की परिक्रमा करते हुए भी देखा गया। सामने आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये है खतरा कुंड और यहाँ प्रवेश वर्जित है। यहाँ हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि इधर जल स्तर कई बार एकदम से बढ़ जाता है, तो इधर जाने के लिए रोक लगाई गई है। ये सामने माता का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत खूबसूरत लगता है ये पूरा एरिया। साथ ही यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ पर चाय मिल जाएगी, कॉफ़ी मिल जाएगी, आपको मैगी मिल जाएगी और साथ ही यहाँ पर चढ़ावा का सामान भी सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो रामनगर बस स्टैंड तक आपको बस मिल जाएगी। साथ ही यहाँ ट्रेन सेवा भी अवेलेबल है। उसके बाद आपको वहाँ से और मंदिर के बाहर तक टैक्सी मिल जाएगी और वहाँ से आधा किलोमीटर अंदर माता का मंदिर है। अगर आप रामनगर आते हैं माता के दर्शन कीजिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क जाइए और साथ ही यहाँ पर ऊंट की सवारी होती है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गिरिजा माता की।